रात का मौन, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां जिन पर पहली किरण पड़ते ही सुनहरी आभा फैल जाती थी, सदियों से साधु संतों का तपस्थल रही थी। यहीं बर्फहीली हवाओं के बीच गुफाओं में बैठे योगी भगवान शिव का ध्यान करते थे। लोग कहते थे, ये पर्वत जीवित हैं, इनकी आत्मा है। गांव का बुजुर्ग महादेव बाबा अक्सर कहा करते, बेटा ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये भगवान का आंगन है, यहाँ पांव भी सोच समझ कर रखना चाहिए। लेकिन समय बदला। तीर्थ यात्रा की पवित्र पगडंडियों पर अब चकाचौंध वाली रोशनी, तेज संगीत और सैलानियों की भीड़ दिखाई देने लगी। कई लोग श्रद्धा से आते तो कई केवल मौज मस्ती के लिए। शराब की बोतलें, चिट्टा और भांग की गंध ने देवभूमि की हवा में एक अजीब सी उदासी भर दी। एक दिन पहाड़ पर काले बादल छा गए, जैसे पर्वत स्वयं क्रोध में हो। अचानक से बहुत तेज पानी का शोर सा आया। बादल फटा, नदियां उफान पर आ गईं और कई रास्ते मिट्टी व पत्थरों के नीचे दब गए। गांव वाले सहमे हुए थे। महादेव बाबा ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, ये पर्वत रो रहे हैं और जब इनका धैर्य टूटता है तो यही होता है। आपदा के बाद गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर एक नियम बनाया। यहाँ आने वाला हर यात्री पहले मंदिर में जाकर प्रार्थना करेगा, फिर अपनी यात्रा शुरू करेगा। शराब, नशा और कचरा सब वर्जित। धीरे धीरे यात्रियों ने भी इस पवित्रता को महसूस करना शुरू किया। अब यहाँ केवल वे लोग आते जो सच में हिमालय को दिल से सम्मान देते थे। हिमालय फिर मुस्कुराने लगा, नदियां शांत बहने लगी और पर्वत के मौन में फिर से साधुओं की घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी।